आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है हल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में दिया हुआ पार्ट से, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, और इसी तरह से बाकी सवाल भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सभी का हल आपको बताते हैं। तो ये रहा पीडीएफ। तो प्रश्न अभ्यास तो पार्ट से देखिए, क्या था, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। तो उत्तर लिखेंगे, वकील साहब सुखी नहीं है क्योंकि उनके बगल में जो बीमा एजेंट है उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। उनके विभव की वृद्धि से मतलब क्या, उनके वैभव की वृद्धि से, ठीक है, वो उनका है ना ज्यादा तरक्की हो गया। ये जो बीमा एजेंट है ना उनका, तो उन्हीं को देख के जलते रहते हैं वकील साहब, इसलिए सुखी नहीं है। तो इसलिए कारण क्या है, उनके पास जो है उसका वो आनंद नहीं ले पाते हैं। दूसरा देखिए, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्या का अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। ठीक है, जो दूसरों के पास है। तो यही तो इंटरेस्टिंग चीज है ईर्ष्या के बारे में। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर कर गया तो उसके पास क्या है ना, उस पर वो ध्यान ही नहीं देता है और उसका वो आनंद नहीं ले पाता। जो दूसरे के पास है, उसके पास कार है, उसके पास ठीक ना बाइक है, ठीक है, वही सब देखते देखते ना क्या होता है, खुद को दुखी कर लेते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल यहाँ पर, ईर्ष्या के बेटी किसे और क्यों कहा गया। तो उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है। जो ईर्ष्यालु होता है, जो किसी से ईर्ष्या करता है तो शिकायत करते चलता है ना सबसे उसके बारे में। तो ये बोला गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ना बुरी किस्म का निंदक भी होता है, बहुत निंदा करता है। वो सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र से गिर जाए तो उसका स्थान उसे प्राप्त हो जाएगा। वो सोचता है ना कि अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, इसी आदमी क्या जल रहा है, कोई आदमी जल रहा है, जिसके बारे में क्या ना बाकी लोगों को वो बोल देता है, अपने बना बना के बोल देता है और निंदा कर देता है। तो उसको लगता है कि इसका तो स्थिति क्या गिर गया, ठीक है, और फिर क्या इसका स्थिति है ना ऊंचा स्थिति उसको मिल जाएगा, ऐसा वो सोचता है। चौथा सवाल है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्यालु से बचने का एकमात्र उपाय उनसे दूर रहना है। ठीक है, उनसे दूर रहना है, अर्थात व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां ईर्ष्यालु लोग ना ना पहुंच सकें। ठीक है। पांचवा सवाल, ईर्ष्या ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। ठीक है, ईर्ष्या से कोई लाभ भी है, तो लाभ है, ईर्ष्या में व्यक्ति अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होती है। अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से ले ना, सकारात्मक तरीके से ले ईर्ष्या को, थोड़ा सा ईर्ष्या तो होता ही है, लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली लें तो जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है इतना तरक्की कर गया, ठीक है, कोई व्यक्ति इतना ही तरक्की किया, तो ये व्यक्ति है ना, ठीक है, इस व्यक्ति की तरह है ना बनना चाहता है, तो धीरे धीरे तरक्की करेगा, धीरे धीरे तरक्की करेगा और इस लेवल में फिर वो क्या आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, उसका तरक्की हुआ अब बगल वाले को देख करके, ठीक है ना, उसी ईर्ष्या करके। लेकिन सिर्फ ईर्ष्या करते रहने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। पाठ से आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। क्या है, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, देखिए अर्थ लिखेंगे, जो लोग कुछ सृजनात्मक कार्य में लगे होते हैं, जैसे पेंटर है, ठीक है, तो कुछ नया बना रहा है, तो जो लोग कुछ सृजनात्मक कार्य में लगे होते हैं वो ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहते हैं और वहां नहीं रहते जहां मान प्रतिष्ठा हो, क्योंकि वहां लोग उनकी निंदा कर उन्हें सही मार्ग से विचलित कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पेंटर है, ठीक है, तो ये सृजनात्मक कार्य कर रहा है, तो ये है ना ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहते हैं। ठीक है, और वहां भी नहीं रहते जहां पर मान प्रतिष्ठा हो, ठीक है ना, जहां पर ज्यादा लोग जाने, ज्यादा मान सम्मान मिले। तो मान सम्मान जहां मिलता है ना, तो पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, ठीक है, पीठ पीछे निंदा भी करते हैं बहुत सारे लोग। और वही
जब हमें पता चलता है कि वो सामने तो अच्छा अच्छा बात बोलता है और पीठ के पीछे क्या निंदा करता है, तो क्या ना, ये हम सब क्या ना, हम सबका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो विचलित हो जाते हैं सही मार्ग से और अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वही बोला गया कि जो लोग कुछ सृजनात्मक कार्य में लगे होते हैं ना, तो वो ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहते हैं। दूसरा है कि वहां नहीं रहते हैं जहाँ मान प्रतिष्ठा मिलता है। ठीक है। देखिए, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। ठीक है। तो देखिए अर्थ लिखेंगे, किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं, क्योंकि उस गुण को प्राप्त करना उन्हें काफी कठिन लगता है। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, बहुत अच्छा ही इंग्लिश बोलता है, ENGLISH, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। तो बहुत सारे लोग क्या उसके सामने बड़ाई करेंगे कि तुम तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो। ठीक है, लेकिन फिर पीठ पीछे बुराई भी करेंगे कि उसको हिंदी नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो ये गुण उसके लिए अच्छा है कि उसको सम्मान मिल रहा है, ठीक है, इंग्लिश बोलना आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पीठ पीछे बुराई भी हो रहा है इसी गुण के कारण। ठीक है, लोग उससे क्या करें, जल रहे हैं। आगे देखिए ग नंबर, चिंता चीता समान होती है। चिंता है ना, चीता समान होती है। तो देखिए अर्थ लिखेंगे, चिंता चीता के समान होती है, अर्थात जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। वो हमेशा चिंताग्रस्त हो जाता है, चिंता में रहता है और भविष्य के बारे में बार बार सोच सोच के जो अभी का जो समय है वो बर्बाद कर लेता है और क्या कोई काम ठीक से कर नहीं पाता है। दूसरा सवाल देखिए, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, एक लिख के आपको दिखाते हैं ताकि आप इसी तरह का लिख सकें। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सातवीं कक्षा में एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हुई थी। कारण कि मैं पढ़ने में अच्छा था तो वर्ग शिक्षिका मुझसे प्रसन्न रहते थे और गृह कार्य अच्छे से करने पर कई बार तारीफ भी करते थे। लेकिन वह पढ़ने में कमजोर था, इसलिए वह ईर्ष्या करता था कि मैडम तारीफ कर रही है और मेरा तारीफ नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसा हो जाता है बच्चा में। आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। ठीक है, और दूसरा घटना बताना है कि आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। देखिए उत्तर लिखेंगे, मुझे कक्षा 5 की एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई थी। वह लड़की है ना, वो लड़की थी, तो वह लड़की हमेशा फर्स्ट आती थी। तो वो लड़की पिछले 3 सालों से प्रथम स्थान है ना आ रही थी, प्रथम स्थान पर आ रही थी, ठीक ना, फाइनल एग्जाम में। लेकिन मुझे कुछ महीनों बाद मालूम हुआ कि वह बहुत मेहनत और लगन से पढ़ती है। ठीक है ना, कुछ महीनों बाद मालूम हुआ कि बहुत मेहनत करती है पढ़ने में, बहुत लगन से पढ़ती है, तभी वो फर्स्ट आती है। तो हमको भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो खाली ऐसी फर्स्ट आ रही है। देखिए तीसरा, देखिए अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो लिखेंगे, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए खुद में मानसिक अनुशासन लाना चाहिए। ठीक है, दिमाग को ना खुद के कंट्रोल में रखना चाहिए, मानसिक अनुशासन। ईर्ष्यालु को फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना, कि वो क्या कर रहा है, वो कौन सा कार ले रहा है, कौन सा कपड़ा ले रहा है। ठीक है, ये सब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ अपने पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे लें, ठीक है ना, हम कैसे कार लें, हम कैसे बाइक लें, ये सब सिर्फ अपनी तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। उसे यह भी पता उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि बाइक नहीं है मेरे पास, बगल वाला बाइक ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसी का बाइक चुरा लिया या किसी और का बाइक चुरा लिया, तो वो बाइक प्राप्त करने का रचनात्मक तरीका नहीं हुआ। ठीक, वो गलत तरीका हुआ। तो रचनात्मक तरीका मतलब पैसा कमाए और उससे बाइक ले, मतलब इस तरह से करें। ठीक है, तो जिस अभाव के कारण है ना वह ईर्ष्यालु बन गया, अगर वो व्यक्ति है ना ईर्ष्या करने लगा, तो रचनात्मक तरीका ढूंढना चाहिए कि वो जो लिया है तो हम मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, और इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए व्याकरण, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये सब दिया हुआ, मृदुभाषिणी, चिंता, सुकर्म, बाजार, जिज्ञासा। तो वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनाएंगे मृदुभाषिणी से, जो अच्छा बोलती है। ठीक है ना, तो वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिणी थी। मृदुभाषिणी यानी वैसा बात बोली कि मन को अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा। चिंता, देखिए चिंता चीता के समान है। सुकर्म, सुकर्म से ना सुयश मिलता है, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। बाजार, देखिए बाजार से फल खरीद लाओ। ठीक है, वाक्य तो ढेर सारा बना सकते हैं, अनगिनत। देखिए जिज्ञासा से बनाएंगे, हमें कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी हम कोई नया काम सीख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।